आवर टॉपिक इज रिवर क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग दो तरीके से होती है। पहला मेथड, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड, यानी रिवर को जो हम क्रॉस करना चाह रहे हैं वो कम से कम डिस्टेंस हमारा लगे, उसमें हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम से समझते हैं कि मीनिंग क्या है। ये हमारे एक रिवर है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। रिवर की स्पीड VR मान ली मैंने। रिवर की स्पीड क्या ले रहा हूं? VR। आप यहां पर खड़े हो पॉइंट A पर, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आपको A से B तक जाना है। जरा बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। आपने तो इस तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन ये जो रिवर स्ट्रीम है ये आपको धक्का मार के आगे की ओर भेजेगी। तो आपको यदि इधर जाना है तो रिवर स्ट्रीम से हटके थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो रिवर स्ट्रीम क्या करेगी? आपको धक्का मार के इस तरफ ले आएगी। तो आपको कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा। यानी जो पर्सन है उसकी स्पीड वी मैन कह दे रहा हूं, वो इस तरफ होगी, तब जाके रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस चीज को हमने ढंग से नहीं समझा तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, हमारा टारगेट A से B की तरफ जाना है, फाइनली B पे पहुंचना है, फाइनल पॉइंट। तो हमें थोड़ा सा इस तरफ की ओर अपने स्ट्रोक्स रखने पड़ेंगे, मूवमेंट रखना पड़ेगा, स्विमिंग रखनी पड़ेगी। जब हम इधर की ओर कोशिश करेंगे जाने की, तो एक्चुअल में हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रीम का जो पुश है वो हमें इस तरफ रखेगा, तो हम चलेंगे इस तरफ। तो ये इस डायरेक्शन से हमने एक एंगल थीटा पर चले हैं। हमें इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है। लेट जो हमारी ये रिवर है, इस रिवर की थिकनेस जो वाइडनेस है वो D है। वाइडनेस ऑफ रिवर इज D। ये हमें करना है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। हमने टारगेट करा है A से C की तरफ जाने को, लेकिन एक्चुअल में कहाँ जा रहे हैं? A से B की तरफ। एज पर्सन विश टू गो डायरेक्टली across AB, therefore he need to किधर जाना पड़ेगा? make his strokes along AC so that stream can make final move along AB. Now by Pythagoras theorem in triangle ABC, VM square equal to VR square plus V square। ये स्पीड का स्क्वायर इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ से V मिल जाएगा हमें अंडररूट
वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये उसकी फाइनल स्पीड होगी, नेट स्पीड, कितनी स्पीड से वो क्रॉस कर रहा है। ये नेट स्पीड आ गई, ये क्या है हमारी नेट स्पीड है। अब वो उसको फाइनली इस तरफ जाना है तो कितने एंगल पे वो अपने स्ट्रोक्स को मेक करे। लेट थीटा बी दी एंगल मेक बाय पर्सन, देन tan थीटा, जनरली यही निकालते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में कितना हो जाएगा, वी आर अपॉन वी, और v की ये वाली वैल्यू रख देंगे तो वी आर अपॉन अंडरूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इतने एंगल पे वो जाएगा। यहाँ पर एक खास बात और बता दूं आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वी एम ग्रेटर देन वी आर, ये कंडीशन हमारी हमेशा रहनी चाहिए। वी एम ग्रेटर देन वी आर। यदि पर्सन की नेट जो अपनी एक्चुअल स्पीड है वो रिवर स्ट्रीम से ज़्यादा नहीं होगी तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, बह जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जब रिवर बहुत तेज फ्लो करती है तो लोग उसमें कूदते नहीं हैं। क्यों नहीं कूदते? हाँ, वो कहते हैं ये रिवर बहा के ले जाएगी। तो फिजिक्स बता रही है वो बहा के कैसे ले जाएगी, क्योंकि तब उसकी जो नेट स्पीड है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, अंडरूट के अंदर नेगेटिव साइन बन जाएगा। तो ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए। नाउ इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर, टी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डी अपॉन वी। अब गौर से जरा इस बात को समझना। रिवर की ये जो विड्थ है वो हमने डी मानी थी, तो स्पीड इसी तरफ की लेंगे, जिस तरफ का डिस्टेंस ले रहे हैं उसी तरफ की स्पीड लेंगे। तो मैंने 3 स्पीड है यहाँ, वी आर, वी एम और वी। इनमें से मैं v वाली स्पीड ले रहा हूँ अपने फॉर्मूले में जो यहाँ पे हमने ली है। तो t इक्वल टू डी अपॉन वी की जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी दिख रही है हमें, अंडरूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये हमारा टाइम टू क्रॉस हो जाएगा, यानी इतने टाइम में वो क्रॉस करेगा। ना क्विकली जरा इसका सेकंड पार्ट में लेता हूँ। ये मेथड 1 था हमारा रिवर क्रॉसिंग का। सेकंड मेथड को कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम मेथड। अब वही रिवर है हमारी डी, जिसकी विड्थ हमने ली थी, और रिवर की स्ट्रीम थी हमारी वी आर से इस तरफ की ओर फ्लो कर रही थी। आप यहां पर हैं। अब आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं सीधे जाऊं बी पॉइंट पे या ना जाऊं। आप चाहते हो मैं इसको जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लूं कम से कम टाइम में, तो आपको अपने जो स्ट्रोक्स हैं यानी आपकी स्विमिंग है वो इस तरफ होनी चाहिए। इस तरफ क्यों होनी चाहिए? कारण क्या है? तो जब आप रिवर स्ट्रीम के ठीक सामने होंगे तो वाटर स्ट्रीम आपके ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तब जाके वाटर स्ट्रीम आपके ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तब आप फाइनली थोड़ा आगे की ओर जाएंगे, आपकी नेट स्पीड, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, एसी डायरेक्शन में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा था रिवर वी आर स्पीड से इधर की ओर जा रही है। हमें अपने स्ट्रोक्स ए से बी की ओर रखने पड़ेंगे वी एम स्पीड से, तो नेट फाइनली हमारा मूवमेंट होगा ए से सी के अलोंग वी।
क्रॉस river in shortest time, person has to make his strokes normal. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू stream of water. Now by Pythagoras theorem, net speed v इक्वल टू अंडर vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर. अब उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, पहले के मुकाबले बढ़ गई है. टाइम टू क्रॉस t. अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस d है. अब उसकी स्पीड लेनी पड़ेगी हमें vm. पिछले केस में जब टाइम टू क्रॉस कर रहे थे तो हमने v लिया था, अब ले रहे हैं vm. फ़र्क क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मूवमेंट है, वो इस तरफ है, ये डिस्टेंस d ले रहे हैं, तो इसके अलोंग की स्पीड vm होगी. और पिछले टॉपिक में हमारा क्या हिसाब किताब था कि जब डिस्टेंस यहाँ था तो इस तरफ की स्पीड क्या थी? v थी. वैल्यू कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, लेकिन टेक्निकली करेक्ट क्या है कि जिधर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उधर का ही लेंगे हम. अब देखते हैं ये वाला टाइम कम कैसे है, क्योंकि हमारा मेथड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. अभी स्क्रीन में मैंने दोनों टाइम को सेट कर रखा है. ये दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों के टाइम का. किसका डिनोमिनेटर कम या ज़्यादा है इन दोनों में से हम गौर करें. तो यहाँ Vm में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो रूट भी हो रहा है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. तो यहाँ वैल्यू कम हो रही है और यहाँ वैल्यू कम नहीं हो रही. जब लो वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है टोटल, तो यहाँ टाइम हो जाएगा ज़्यादा. यहाँ बिगर वैल्यू से डिवाइडेड है तो यहाँ टाइम होगा कम. तो इसी कारण इसको कहते हैं हम शॉर्टेस्ट टाइम मेथड. अब ये कितने मूव करा? थीटा एंगल इन ट्रायंगल ABC tan थीटा VR अपॉन VM. ध्यान देना, जब VR और VM लिखेंगे तो कोई भी वेक्टर साइन नहीं होगा. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये हमेशा किस में होगा? स्पीड में होगा. तो ये इतने एंगल पे चलना पड़ेगा उसे. नाउ लास्ट बात कि ये यहाँ से कितना दूर जाके लगा. ये डिस्टेंस x. नाउ BC इक्वल टू x इज द डिस्प्लेसमेंट. तो x क्या? T अपॉन इंटू VR. गौर से समझना, ऐसे चलें, ऐसे चलें या ऐसे चलें, यानी AB, AC या BC किसी के भी अलोंग हो, टाइम तो सेम रहेगा. टाइम तो एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है. तो उस टाइम को हमें इधर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इधर की स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो T हमारा क्या निकला था? D अपॉन Vm इंटू VR. एक टाइम ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x ये हो गया. एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इसी को निकालने का तरीका. आल्सो tan थीटा x अपॉन d. ये BC x और ये डिस्टेंस कितना है? d.
तो x अपॉन डी के थ्रू भी होगा। ऑन कंपेयरिंग x अपॉन डी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम, तो यहाँ से x आ जाएगा d इंटू वी आर अपॉन वी एम। ये दूसरा मेथड हो गया। ये देखेंगे आप दोनों फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। ठीक है, एक बार बेटा इसे समझने की कोशिश करिए। हाँ, बेटा अगला एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। आपने कभी नोटिस करा हो कि जब बारिश पड़ रही होती है तो हमें अपना जो अम्ब्रेला है थोड़ा सा आगे की ओर झुका के रखना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, इसको हम यहाँ फिजिक्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से आप इस तरफ जा रहे हो, एक पर्सन जा रहा है विद द स्पीड vm एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। यहाँ क्या है, ये रेन की डायरेक्शन है, ये क्या है, पर्सन की डायरेक्शन है। रेन की स्पीड को मैं नाम दे रहा हूँ vr। तो हमें अपना अम्ब्रेला फाइनली इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में करना होगा। अब वो रिजल्टेंट कैसे लें, इस बात को समझना है। लेट ए पर्सन is going on the road with speed vm and rain is falling vertically with speed vr. Person has to hold his umbrella in the resultant direction of rain and motion, that is VRM। वेक्टर में मैंने लिखा है बेटा, अभी तक स्केलर की बात कर रहा था, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर। VRM डायरेक्शन होगी रिलेटिव वेलोसिटी VR माइनस VM। ये हमें समझना है, ये याद रहेगा तो डायग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। और इसको हम लिख सकते हैं VR प्लस नेगेटिव ऑफ VM। मैंने प्लस नेगेटिव ऑफ VM क्यों लिखा, क्योंकि जब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट बता रहा था आप लोगों को, तब ये बात कही थी कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, उसे नेगेटिव के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं वापस डायग्राम में इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। VM इधर है तो माइनस VM इधर होगा। आपसे कहा था कि हमेशा आउटगोइंग डायरेक्शन के बीच में लेते हैं, तो इधर की आउटगोइंग डायरेक्शन क्या रहेगी, VR, क्योंकि अपनी ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा है। तो ये दो मेरे वेक्टर हो गए यहाँ वाले जो आ रहे हैं।
तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर की ओर आ रहा होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होगा हमारा VRM। तो इसी के अलोंग पीछे की ओर पर्सन को अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। लेट से ये एंगल थीटा बन रहा है तो इधर भी ये एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। इस बात को हम यहां पे लिखेंगे और उसके अकॉर्डेंस में सॉल्व करेंगे। नाउ let theta be the angle made by umbrella with the vertical, then tan theta tan थीटा इक्वल टू VM अपॉन VR। यहाँ पर VM परपेंडिकुलर है, VR बेस। एंगल के साथ में बेस होता है, यह हमें ध्यान में होगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स VM अपॉन VR। नाउ नेट स्पीड ऑफ रेन एज appeared faced by the person, VRM equal to under root VR square plus VM square।